दोस्तों नमस्कार। आज हम जैसलमेर के किले की पूरी इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी किलेबंदी है ये किला जैसलमेर किले में स्थित है, जो भारत के राजस्थान राज्य में आता है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका निर्माण 1576 में राजपूत शासक राहुल जैसल ने किया था, इसलिए इसी किले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। हमारे इस चैनल पर अद्भुत इतिहास की जानकारी के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार लुटाएं। जैसलमेर किले थार मरुस्थल में त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा है और यहाँ काफ़ी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ भी हुई हैं। किले में भारी पीले रंग के बलुआ पत्थरों की दीवारें बनी हैं। दिन के समय सूरज की रोशनी में इस किले की दीवारें हल्की सुनहरे रंग की दिखती हैं। इसी कारण से यह किला सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह किला शहर के बीचों बीच बना हुआ है और जैसलमेर की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लोग उस किले को देखने आते हैं। सन 2013 में कोलंबिया प्नोम पेन में हुई 37वीं वर्ल्ड हेरिटेज समिति में राजस्थान के 5 दूसरे किलों के साथ जैसलमेर किलों को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। दोस्तों, जैसलमेर का किला 1156 ईस्वी में राहुल जैसल ने बनाया था। जैसल गौर के सुल्तान द्वारा बनाए षड्यंत्र में फंस गया था ताकि वह उसके प्रदेश को अपने भतीजे भोजदेव से बचा सके। किले की और महत्वपूर्ण घटना है कि 1276 में घटी, जब जैसी के राजा ने दिल्ली के सुल्तान से परेशान होकर उस पर आक्रमण किया था। 56 दुर्ग की चढ़ाई 3700 सैनिकों ने की थी। आक्रमण के 8 सालों बाद सुल्तान की आर्मी ने महल का विनाश कर दिया था। उस समय भाटियों ने किले को नियंत्रण किया, लेकिन उनके पास ताकत का कोई साधन नहीं था। 1306 में दोदू द्वारा बलपूर्वक राठौर को बाहर निकालने की बहादुरी के लिए उन्हें ही किले का राहुल चुना गया था और तभी से उन्होंने किले का निर्माण करना शुरू किया। लेकिन राहुल मुगल साम्राज्य के हमलों को सहन नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप 1570 में अकबर की शरण में चला गया और अपनी बेटी का भी विवाह अकबर से करा दिया था। मध्यकाल में पर्सिया, अरबिया, इजिप्ट और अफ्रीका से व्यापार करते हुए इस शहर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किले में दीवारों की 3 परतें हैं। किले की बाहरी और निचली परत ठोस पत्थरों से बनी हुई और बीच वाली परत किले के चारों तरफ सांप के आकार में बनी हुई। एक बार राजपूतों ने दीवारों के बीच से अपने दुश्मनों के ऊपर उबला हुआ पानी और तेल फेंका था और दूसरी और तीसरी दीवार के बीच उन्हें घेर लिया था। इस प्रकार किले की सुरक्षा के लिए कुल छोटे छोटे 99 दुर्ग बनाए गए थे, जिसमें 92 दुर्ग 1633 से 1647 के बीच बनाए गए थे। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया और उसे हासिल कर लिया और 9 साल तक उस किले को अपने नियंत्रण में रखा था। किले की घेराबंदी के समय राजपूत महिलाओं ने अपने आप को जोहर में समर्पित किया था। किले की दूसरी लड़ाई 1541 में हुई थी, जब मुगल शासक हुमायूं ने जैसलमेर पर हमला किया था। 1762 तक किलों पर मुगलों का ही नियंत्रण था। इसके बाद में किले को महारावल मूलराज ने नियंत्रण में लिया था। किला एकांत जगह पर बसा होने के कारण किले ने मराठाओं के इंतकाल का बचाव किया था। पूर्व भारतीय कंपनी और मूलराज के बीच 12 दिसंबर 1818 को हुए समझौते के कारण राजा को ही किले का उत्तराधिकारी माना गया था और आक्रमण के समय उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। 1820 में मूलराज की मृत्यु के बाद उसके पोते गज सिंह ने शासन को अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश नियमों के आते ही बॉम्बे बंदरगाह पर समुद्री व्यापार भी शुरुआत हुई। इससे बॉम्बे का विकास तो हुआ, लेकिन जैसलमेर की आर्थिक स्थिति नाजुक होती चली गई। स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बाद प्राचीन व्यापार यंत्रणा पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। लेकिन 1965 से 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जैसलमेर किले ने अपनी महानता को एक बार फिर प्रमाणित कर दिया था। जैसलमेर किला इतना विशाल है कि वहाँ की पूरी जनता उस किले के अंदर रह सकती हैं और आज भी वहाँ 4000 लोग रहते हैं, जिसमें से बहुत से ब्राह्मण और दरोगा समुदाय के हैं। ये लोग भाटी शासकों की निगरानी में काम करते हैं
और तभी से वे इस किले में रह रहे हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे जैसलमेर की जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे त्रिकुटा पर्वत के नीचे भी लोग रहने लगे। यहाँ राजमहल, लक्ष्मण नारायण मंदिर, 4 विशाल द्वार, व्यापार हवेली, राजस्थान शहरों में धनी व्यापारी ने बड़ी बड़ी हवेलियाँ भी बनाई, जिसमें से कुछ हवेलियाँ तो 1 दशक से भी पुरानी हैं। जैसलमेर शहर के पीले पत्थरों से बनी ऐसी कई विशाल और सुंदर हवेलियाँ हैं। इसमें से कुछ हवेलियाँ में तो बहुत सी मंजिलें, अनगिनत कमरे भी हैं। साथ ही हवेलियों की खिड़कियों को भी राजशाही अंदाज में सजाया जाता है। किले में एक शानदार जल निकास सिस्टम भी है, जिसे गुट नाली नाम दिया, जो बरसात के पानी को आसानी से चारों दिशाओं से किले को दूर ले जा सकता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।